आज हम आ चुके हैं देखने भानगढ़ का किला और भानगढ़ के किले के बाहर गेट पे हैं हम। चलो गेट के अंदर एंट्री कर लेते हैं टिकट ले। ये भानगढ़ के बाहर का नज़ारा है। पास में एक ही पुराना जैसे मॉस्क्यू टाइप की है, मस्जिद टाइप की। अब मस्जिद है या मंदिर है वो जाके पता चलेगा, आगे देखेंगे। पहले हम मंदिर देख के ये भानगढ़ देख के आते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या यहाँ सुनने को या देखने को मिलता है। यहाँ पर मंदिर होना बहुत ज़रूरी था वैसे। ये सामने है टिकट घर। ये पूरा एक छोटा सा ट्रैक टाइप का ही है, जैसे ट्रैकिंग करते हैं ना वैसा ही है। महल तो यहाँ पे है नहीं, महल तो पूरा डिमोलिश हो गया है। ये भानगढ़ का मैप है। इसमें मंगला देवी मंदिर भी है और जोहरी बाज़ार भी है, जिसकी बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। दिल्ली गेट भी है यहाँ पर। गढ़ का जो ये जो भानगढ़ का फोर्ट है ना, ये पूरा अरावली की पहाड़ियों के बीच में है। और अगर मैं आपको दिखा पाता, जूम हो नहीं पाएगा, बहुत ऊपर जो है ना वो शायद वही कुटिया है। इस सफ़र के दौरान में मैं आपको इसकी कहानियाँ भी बताऊंगा और हो सकेगा तो यहाँ के कोई जो लोकल है ना उनसे हम मिलेंगे। कितना पुराना किला होगा ये तो करीब 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 200 साल से भी ज़्यादा। हाँ। यहाँ पे एक जो कहानी प्रचलित है कि यहाँ की जो राजकुमारी थी वो बाजार में गई थी और किसी साधु ने उन पे तंत्र मंत्र किया था। हाँ, किया था। वो कहानी आप क्या एक बार बताएंगे हमें? ये वो उसका बारे में है, वो तांत्रिक आदमी था। ठीक है। वो रानी मतलब बांधी ने खंडाई बाजार में। हाँ। तो वह लेके गई थी, तो वह तांत्रिक आदमी कोई भी वह तेल लेके गई थी। हाँ। तो उसमें तेल ने वो मतर दिया। हाँ। तांत्रिक। हाँ। तो मतर दिया तो मतलब वहाँ पर रानी साहब ने ले जा दी बांधी। हाँ। तो मतलब वह उसके मायने वो तांत्रिक का प्रयोग दिखे रानी साहब ने। तो उन्हें वही सलाह पे मतलब रानी ने उस सलाह पर से पटका दी, तेल ने गिरा दी। तो गिरा बस वह सलाह उड़ के तांत्रिक के माले ही यार मतलब वह गिर गई सलाह। ये कहानी है। और वो तांत्रिक मर गया। तो ये जो ऊपर वो जो बना हुआ है वो वही है क्या तांत्रिक की? हाँ, वो तांत्रिक की है, वो मतलब कुटिया वही है तांत्रिक। हाँ, वो तांत्रिक की कुटिया है। और उसके बाद फिर रानी का क्या हुआ? वो जो रानी थी, हाँ हाँ, उनका क्या हुआ उसके बाद? क्या भी आने सही है, वो तो ठीक थी वो। हाँ ठीक थी। तो ऐसा कहते हैं लोग कि यहाँ पर कुछ वैसी शक्तियाँ घूमती हैं भानगढ़ किले में, क्या वो बात सच है? वो सच है, बना हर कोई नहीं दिखती नहीं है वो। अच्छा, हर किसी को नहीं दिखती? नहीं, कौन दिखा, हर कोई। थोड़े वैसे होते हैं उनको दिखाई देती है, जो थोड़े डरपोक स्वभाव के या हाँ, फिर कभी मतलब कभी कोई के लोग होते हैं। हाँ जी, कभी कोई न मतलब 100 माँ कोई एक ने मतलब भैया वो दिख जाती है। हाँ, वो दिखती है, हर कोई नहीं थोड़ी दिखती सकते। और हर किसी को एहसास भी नहीं होगा। नहीं, कोई एहसास को है यहाँ पर। हाँ है, शक्तियाँ तो हैं। शक्तियाँ हैं। हाँ, शक्तियाँ तो हैं। चलो अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चिरंजी लाल सैनी है। चिरंजी लाल सैनी। तो आप यहीं के हैं, भानगढ़ में ही रहते हैं या फिर कोई दूसरा? नहीं, यहाँ पर गोलागबास है गाँव। अच्छा, गांव दूसरा है, बस आप यहाँ पे काम वगैरह करते होगे? हाँ, मैं काम भी को करूँ, मैं तो चिंटियान चुका घेर पाऊँ जंदावरान। अच्छा, चींटियों को आटा खिलाने? हाँ जी। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जैसा अभी इन्होंने बताया है कि जो वो शक्तियाँ हैं ना वो सबको नहीं दिखाई देती हैं। अब हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी भी जगह का नाम लो ना तो वो ज़्यादा प्रभाव में आ जाती हैं। ये जितना भी कॉम्प्लेक्स है ना, जो फोर्ट था पहले कभी, वो पूरा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। बट इसका ना कुछ ही पार्ट है जो बचा हुआ है। अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा जूम वाला कैमरा होता ना तो मैं आपको वो जो गुफ़ा है ना, सॉरी गुफ़ा नहीं है, वो कुटिया है तांत्रिक की, वो आपको दिखाता। पहले टाइम में ना दुकानें थी, ये जितना भी ये खंडर हो रखा है ना, ये सारी पहले दुकानें थी। बाज़ार जो भी बता रहे थे ना बाबा वहाँ पे हमें
कि जोहरी बाज़ार था, वहाँ पे उस बाज़ार में उनकी रानी की जो दासी थी ना, वो तेल लेने आई थी, और उस तेल में ही उन्होंने ना, जो तांत्रिक थे उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र कर रखे थे जिससे कि रानी उन पर मोहित हो जाए, पर उनको पता चल गया था कि इसमें कुछ तंत्र मंत्र किया हुआ है। सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये भानगढ़ का किला किसने बनाया था। ये पूरा का पूरी जो ये जो इमारती खंडर है ना, ये पूरा कभी बाज़ार हुआ करता था। लोग जो महलों में रहते थे या फिर जो भी आसपास में रहते थे ना, वो महलों के जो लोग थे वो यहाँ पर चीज़ों को ख़रीदने आते थे। ये जो पूरी जगह है ना, ये जगह कभी पहले आबाद हुआ करती थी, अब ये वीरान पड़ी है पूरी। बस मैं ही अकेला हूँ जो इस तरफ घूम रहा है, बाकी सारे लोग ना इस तरफ आ भी नहीं रहे हैं। काफ़ी सारी जगह है यहाँ पर, लेकिन सब डर की वजह से ना सिर्फ जहाँ पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं ना, सिर्फ वहीं वहीं पे घूम रहे हैं। ये जितनी भी जो जगह है ना, सब आप देखोगे सब वीरान है। ये कभी भरा पूरा बाज़ार हुआ करता था। छोटी सी एक चिड़िया बैठी हुई है, अगर दिख रही हो तो। ऊपर ही है वो, जो ऊपर के साइड है ना एकदम टॉप पे, वही है वो तांत्रिक की कुटिया, जिन तांत्रिक ने रानी के तेल पे तंत्र मंत्र किया था। कितने प्यारे मोर बैठे हैं दो। ये पूरी जो जगह है ना, अरावली की पहाड़ियों के बीच में है, तो यहाँ पर इतनी जैव विविधता है। हेलो जी, देखो ये जो पीपल का पेड़ है ना, ये पीपल का पेड़ ने ये भी जो स्ट्रक्चर रहा है ना पुराने टाइम का, उसको पूरे को एकदम जकड़ लिया है अपने अंदर। या तो ये उसके ऊपर से उगा है या फिर उगने के बाद उसको पूरा कवर कर लिया है। ये बंदर है और साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है। यहाँ पर ना बगीचे तो नहीं कहेंगे, ये जंगल है पूरा, ये पूरा जंगल में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर ये देखो पूरे पीपल के पेड़ हैं। जो पीपल के पेड़ की जो ये जटाएं हैं ना, ये जटाएं ज़मीन में लग के और फिर से उगी हैं, और उग के ये फिर से पेड़ बन गई हैं। तो पूरा ये ऐसे ही कवर किया हुआ है पूरा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने ना यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है। बस की रिकॉर्डिंग बन जाती है। ये है भानगढ़ का एंट्रेंस गेट। वो है तांत्रिक की कुटिया, और ये नीचे है यहाँ मंदिर। अभी जो हम मंदिर जा रहे हैं ना, ये है गोपीनाथ मंदिर। मंदिर के शिखर पर वहाँ पर
एक बंदर है और एक बंदरिया है, वो एक दूसरे की ग्रूमिंग कर रहे हैं। तो यह वास्तुकला कह सकते हो इसको। इसमें से जो मंदिर की धुलाई या सफाई होती थी ना, इसमें से वो पानी बाहर आता था। ये मंदिर की जो वास्तु कार्य है ना, ये सारा की सारी कटिंग करके, ये पत्थरों को तराश के बनाया गया मंदिर है। यहाँ पर भी वो, मैं एक मिनट, अगर आपको वहाँ दिख पा रहा है ना, तो अभी हम जहाँ मंदिर गए थे ना, वहाँ पर भी चारों तरफ एक मूर्ति होती है जो मंदिर के छत को रोक के रखती है। वैसे ही यहाँ पर भी बनाया गया है वो। यहीं पर ना जो ये मंदिर है, यहीं पर एक मूर्ति और बनी हुई है जो कि खंडित हो गई है अब। एक तरफ देख के पता चल रहा है कि ये जो बना हुआ है ना, इसमें हाथी है। दूसरी तरफ हो सकता है कि या तो वो हाथी होगा या हो सकता है बाघ हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पास से देखोगे ना, तो कुछ कुछ ऐसा फील हो रहा है इसको देख के, जैसे कि ये अंदर की तरफ से ना शायद बाघ हो सकता है। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो मंदिर के बाहर बाहर का था। ये है मंदिर, हालांकि इसमें अब मूर्ति नहीं है। और एक बार आप चारों तरफ देखो, ये इसका गुप्त, ये इस तरह के जो मंदिर बनते थे ना, वो जो मुगल और गुप्त काल उस टाइम में बनते थे ये मंदिर ऐसे। कभी वहाँ पर मूर्ति होगी, बट अभी जो मंदिर की जो मूर्ति है ना, वो यहाँ से हटा दी गई है। यहाँ कभी विराजमान होगी कोई मूर्ति, लेकिन अभी ये मूर्ति नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये खाली स्पेस रह गया है। यहाँ पे मूर्ति को हटा दिया गया है यहाँ से। ये प्राचीन नक्काशी है। इसमें एक आदमी है जो गोद में शायद बच्चे को लेके बैठा है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये शायद भगवान शिव हों, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो त्रिशूल जैसी एक आकृति है। और ये हो सकता है कि ये कार्तिकेय भगवान या फिर शायद कोई देवी हो सकती है। बराबर में अगर आप देखेंगे तो नीचे ये नंदी है, गाय है। ये देखो, ये उस टाइम की हैं जब ऐसी जो मूर्तियाँ हैं ना, वो आपको उस टाइम में जो खजुराहो के टेम्पल है ना, उनमें भी आपको देखने को मिलती हैं। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा और काफ़ी सारी बुक्स में भी ये मेंशन है। ये हैं गणेश भगवान। ये एक पुराना स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को पूरा कवर किया हुआ है पीपल के पेड़ ने, गूलर के पेड़ ने। ऐसा लग रहा है वहाँ पर कुछ शिवलिंग टाइप का भी है। नहीं, शिवलिंग नहीं है, वो किसी ने कबाड़ा फेंका हुआ है वहाँ। ये है पूरा वो राजमहल। मेन जो मंदिर, मेन जो महल था ना, वो था सामने वाला। और ये बाकी का जो स्ट्रक्चर था ना, ये सारी
एक्सटर्नल चीज़ें थी, मंदिर और जो हमने अभी जिस बाज़ार से होके आए हैं अभी। एक ये भी है जगह, ये भी कुछ मंदिर या कुछ रहा होगा जो पूरी तरह से ना ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर ये जो कुंड है ना, ये प्राकृतिक कुंड है। अभी जो हमने बोर्ड दिखाया था ना, उसी के पास में देखो ये जल कुंड में सांप है। वहाँ पे चेतावनी भी लिखी हुई थी कि उसमें जहरीले जीव हैं। पानी का साफ है, पानी वाला साफ है, खाता नहीं है। इसमें केकड़े भी हैं, केकड़े, इसमें केकड़े भी हैं। अगर वो दिख रहा हो तो पानी तो बहुत साफ़ है, क्योंकि इसमें इसको टच करना छूना मना है। ये पूरा जो कुंड है ना, ये दोनों तरफ है मंदिर के। इसमें प्रवेश करना या नहाना मना है। इसमें मछलियाँ भी हैं और दूसरे जीव जंतु भी हैं। अभी एक इसके बराबर में जो दूसरा वाला कुंड है ना, उसमें हमने सांप देखा है। ये है सोमेश्वर महादेव टेम्पल। ये सोमेश्वर महादेव टेम्पल है। इस मंदिर में भी शिवलिंग भी स्थापित है। ये नंदी महाराज है, ये मूसक राज है। तो अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक हाथी है जिस पर राजा और रानी वो दोनों विराजमान हैं, और उनके जो सेवक हैं, एक ने उनके ऊपर छाता किया हुआ है और एक ने हवा करने के लिए एक वस्तु ली हुई है जिससे वो हवा करते थे उसके। और सीधे हाथ पे आप देखेंगे तो एक स्त्री और एक पुरुष हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। थोड़ा सा नीचे ही वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर गणेश भगवान जी विराजमान हैं, और ये इसमें विराजमान है शिवलिंग। ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसके दोनों तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो हाथ में लिए हुए स्त्री खड़ी हुई है दोनों साइड में। तो ये जो आप जगह देखेंगे ना, ये सारी जगह में कभी जो श्रद्धालु आते होंगे या जो भी राजमहल में होंगे ना, वो यहाँ पर आके कीर्तन या भजन सुनते होंगे, क्योंकि इसी तरह की बैठकें बनाई जाती थी मंदिर के जस्ट पास में, ताकि लोग वहाँ पर आराम से बैठ के भगवान का भजन कर सकें। ये सब पत्थरों को काट के तराश के बनाए गए हैं। ये सिंगल पत्थर से तो नहीं है। अगर आप कैलाशपुरी में जाते हैं ना, मुंबई, तो वहाँ पर आपको कैलाश पर्वत मिलता है जो कि एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है। पर ये एक चट्टान से नहीं बना है, अलग अलग चट्टानों को काट के, पत्थरों को काट के फिर ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर भी वो जो पानी निकालने वाला है ना, वो बना हुआ है, और वो पानी निकालने वाला भी बहुत अच्छा बना हुआ है। ये राइनो का मुंह बना हुआ है, गेंडा, क्योंकि इसकी अगर आप सही से देखेंगे ना तो ये सींग है गेंडे का। ये सब हमारा इतिहास है। तो देखो, वैसे तो ये जगह जो फेमस है, ये हर जगह ना अपनी अच्छाई की जगह जो नेगेटिव बातें होते हैं ना, उनकी वजह से वो ज़्यादा चर्चा में आता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ इतने पुराने पुराने मंदिर बने हुए हैं, इतने पुराने पुराने आर्किटेक्चर बने हुए हैं, जिनको आप देख के फील करोगे वो पुराना टाइम, कि पुराना इतिहास में जो भारत का महत्व था वो कितना महत्व था। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हुई हैं, जबकि उस टाइम में ना तो आधुनिक मशीनें थी, ना ही इतनी सुविधाएं थी, फिर भी इतने बड़े बड़े महल, इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए हुए हैं। और आज भी वो इतने सालों के बाद भी, कम से कम नहीं तो 300-400 साल हो गए होंगे इसको, लेकिन आज भी ये
वैसा का वैसा ही है, बस कुछ चीज़ें हैं जो लोगों ने तोड़ी हैं ना, सिर्फ वही चीज़ें टूटी हैं, उसके अलावा सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। तो जो भी आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, गलत चीज़ की वजह से नहीं, अच्छी चीज़ की वजह से देखने आओ यहाँ पर। यहाँ पर जो आपने कहानियाँ सुनी हैं या जो भी किस्से आपको बताए जाते हैं वो इतना नहीं है जितनी आपको यहाँ पे अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। ये है वो मेन महल जो रानी का महल था। चलो इसके अंदर भी चलते हैं, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे पहले 7 मंजिल होती थी, हाँ बोल। ठीक है, अब वो 4 मंजिल रह चुकी है। 1506 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और 1600 कुछ ईस्वी में यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई थी। तो ये है वो महल जिसमें रानी या राजा रहा करते थे। इतनी ऊंचाई पे है, चलते चलते थक गए हम। देखो अभी हम सिर्फ सीढ़ियों पे हैं, अभी ऊपर पूरे चढ़े भी नहीं हम। इसकी जो चढ़ाई है ना वो बहुत खड़ी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो पूरी एकदम ऐसे करके है 90 डिग्री। अगर कोई स्लिप हुआ सीधे नीचे। ये भानगढ़ का कुत्ता है और ये है कबूतर। कबूतरों ने अपने घर बनाए हुए हैं यहाँ। ये पूरी अरावली की पहाड़ी है। यहाँ से भी देखो मेन अट्रैक्शन वही तांत्रिक की कुटिया, सबसे ऊपर वो तांत्रिक की कुटिया ही थी। हर फ्लोर चढ़ने के बाद हम आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते रहेंगे। ये भानगढ़ की भी चढ़ाई है, अभी पूरा महल आया भी नहीं है, इससे और ऊपर एक और फ्लोर है। ये देखो व्यू, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं हवा में। और जो ये गेट है ना एंट्रेंस वाला भानगढ़ का, इस गेट के ऊपर बहुत सारे कबूतर हैं जो बैठे हुए हैं। अंदर चलते हैं। इसको आप हमारे साथ साथ फील भी कर सकते हैं कि कैसा लगता होगा जब। इस वाइब को फील करो। हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा जगह जाना अच्छा नहीं होता। सब यही है 100%। महल का ही आ रही है चलने की। ये अभी देखो, ये अभी हम जो लास्ट फ्लोर है ना भानगढ़ का, उसकी छत पे हैं। चलो बेटा इधर आओ। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो वो कुटिया और पास आ गई है। भानगढ़ का जो किला है वो हमने देख लिया है। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगा कि जैसे कहानियाँ या किस्से यहाँ के मशहूर है ना कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है या जो भी भूत प्रेत बाधा वाली जो कहानियाँ हैं, हो सकता है कि 1% शायद किसी के साथ ऐसा हुआ हो, पर यहाँ पर देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पुराना आर्किटेक्चर है, हिस्ट्री है। यहाँ पर ये जो महल है ना, ये जो बनवाया था जो राजा मान सिंह थे, मान सिंह के जो भाई थे उनकी राजधानी थी ये, उन्हीं के परिवार के लोगों ने ही ये महल बनवाया था। तो अपने इतिहास को जानो, इतिहास को देखो। बड़ी अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। सोमेश्वर मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर है पीछे, और भी कुछ मंदिर हैं जो अंदर की तरफ है,
उनको भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। जो रानी का मेन महल है वो भी देख सकते हैं। हालांकि शायद जो कुटिया वाला जो रास्ता था ना वो भी बंद हो चुका है, तो वहाँ तक जाना तो अभी संभव नहीं है। आज के हम अपने इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आपसे मिलेंगे जल्दी किसी नए व्लॉग में, किसी नई जगह पे, किसी हिस्टोरिकल प्लेस को दिखाते हुए या फिर किसी हिस्टोरिकल मंदिर को दिखाते हुए। जब तक के लिए आप कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। तो ये जो भानगढ़ का गेट है ना, यहाँ पर एक छोटा सा बालाजी का मंदिर भी है। मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर किसी की पूजा चल रही है। ये हैं बालाजी महाराज। ओम श्रीनाथाय नमः, ओम धर्मसाक्षी नमः, ओम प्रत्यक्ष देवाय नमः, ओम आकृतेन रजसा प्रथमः